Hello everybody, welcome back to Kingdom of Learning. So in this video I have brought a big breaking news for all the students who are going to appear in any university जो कि वेट कर रहे हैं अपने एडमिशन प्रोसेस की किसी भी यूनिवर्सिटी में जो UGC के अंडर आती है. Because in this video we are going to talk about a big circular released by UGC. UGC means यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज़ को UGC के ही रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. तो UGC ने एक बहुत बड़ा एक मूव है. एक्चुअली उन्होंने अपना एनुअल कैलेंडर रिलीज़ किया है, तो इस वीडियो में हम उसके बारे में ही बात करने वाले हैं. और एक बहुत बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ है जो उनके सर्कुलर में है, तो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं. तो वॉच कंप्लीट वीडियो, डोंट स्किप इट इन बिटवीन एंड सब्सक्राइब टू Kingdom of Learning if you haven't yet. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. एक्चुअली UGC ने एक सर्कुलर रिलीज़ किया है जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को अपनी क्लासेस फ्रेश ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए 1 अक्टूबर से स्टार्ट करनी है. उन्होंने ये एक ऑर्डर दिया है सभी कॉलेजेस को, सभी यूनिवर्सिटीज़ को, कि जो फ्रेश अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जिनके अभी एडमिशन तक भी स्टार्ट नहीं हुए हैं, उनका जो नया सेशन है वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाना चाहिए. सो आई थिंक दिस इज़ समथिंग like you all must be waiting for. जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी कॉलेजेस में जाना है वो वेट कर रहे होंगे, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है. तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर एडमिशन ही स्टार्ट नहीं हुए हैं तो 1 अक्टूबर से सेशन कैसे स्टार्ट होगा. तो इफ़ वी गो बाय दैट सर्कुलर, उसमें ये लिखा हुआ है कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विल स्टार्ट एडमिशन प्रोसेस वंस स्कूल बोर्ड्स इंक्लूडिंग द CBSE अनाउंस देयर रिजल्ट्स बाय 31 जुलाई. मीन्स उस सर्कुलर में साफ साफ ये लिखा है कि जैसे ही 31 जुलाई को रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाएंगे स्टेट बोर्ड्स के या फिर CBSE बोर्ड के, तो वैसे ही जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे फ्रेश अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए. तो अब सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि क्या रिज़ल्ट सच में 31 जुलाई तक आएंगे. तो उसके लिए भी UGC ने एक क्लॉज ऐड किया है, वो हम इसी वीडियो में बाद में बात करेंगे उसके बारे में कि वो क्या है, कि अगर रिज़ल्ट 31 जुलाई तक नहीं आते और एडमिशन आपके 2 अगस्त से स्टार्ट नहीं होते तो कैसे होगा. तो अब इसके बाद एक सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता रही थी कि एक सबसे सरप्राइजिंग चीज़ है, उसमें UGC ने अपने सारे इंस्टीट्यूशंस को ये बोला है कि वो आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का है, वो ऑनलाइन, ऑफलाइन या ब्लेंडेड मोड पे कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ग्राउंड सिचुएशन विद रिगार्ड टू कोविड-19 पैंडमिक इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री. मीन्स उन्होंने ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन ही सब कुछ होना चाहिए एडमिशन प्रोसेस है. UGC ने ये फ्रीडम दे दी है सभी कॉलेजेस को, सभी यूनिवर्सिटीज़ को, कि अगर आपके एरिया में, इंडिया में कहीं पर भी कोविड-19 की सिचुएशन अंडर कंट्रोल है तो आप उसको ऑफलाइन या ब्लेंडेड मोड में भी कर सकते हैं. बट अब जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, DU का सवाल है, तो आई थिंक यहाँ तो ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि वाइस चांसलर ने ही बोला है कि ऑनलाइन ही एडमिशन प्रोसेस होगा लास्ट ईयर की तरह. और एक चीज़ है, UGC ने एक एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करने की भी एक डेडलाइन दी है, वो है 30 सितंबर. और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने साथ में ये भी बोल दिया है कि अगर 30 सितंबर तक एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता, अगर क्लासेस रिज़ल्ट ही नहीं डिक्लेयर होता 31 जुलाई तक, तो क्या होगा उसके बारे में भी मैं बताने वाली हूँ. तो और एक चीज़ उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को UGC ने एक और ऑर्डर दिया है कि जो पहले से जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, इंटरमीडिएट या फिर इवन सेमेस्टर वाले जो बच्चे हैं, उनकी क्लासेस जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट हो जानी चाहिए. उन्होंने बोला है कि अब ये जो ब्रेक है इसको 31 जुलाई को ख़त्म करें और 1 अगस्त से
क्लासेस स्टार्ट कर दें। और यहाँ पर भी यूनिवर्सिटी ने ये बोला है कि ये क्लास ऑनलाइन, ऑफलाइन या फिर ब्लेंडेड मोड में हो सकती हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने एग्ज़ाम्स के बारे में भी यही फ्रीडम दी है कि जहाँ जैसी आपकी सिचुएशन है आप एग्ज़ाम्स को भी पेन पेपर लाइक ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में या फिर ब्लेंडेड मोड में भी ले सकते हैं। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है जो यूजीसी ने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को दी है वो आपको यहाँ पर मिल रही है। एंड यू कैन सी दैट आई हैव पेस्टेड दैट स्क्रीनशॉट ऑफ दैट सर्कुलर ऑल्सो। तो अब बात आ जाती है, यूजीसी ने ये भी लिखा है कि इफ़ देयर इज़ अ डिले इन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में प्लान एंड स्टार्ट द एकेडमिक सेशन बाय अक्टूबर 18। कि अगर 31 जुलाई तक रिजल्ट्स नहीं आते किसी भी रीज़न की वजह से, तो फिर आपका न्यू सेशन जो है वो अक्टूबर 18 से स्टार्ट होगा। लाइक इतनी फ्लेक्सिबिलिटी यूनिवर्सिटी ने दी है कॉलेजेस को, इंस्टीट्यूशंस को, कि इन केस अगर रिज़ल्ट ही नहीं आता 12th का 31 जुलाई तक, तो वो अपनी अपना न्यू सेशन का जो कमेंसमेंट है उसको 18 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ अ बिग न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज अगर यूजीसी ने कोई कैलेंडर रिलीज़ किया है अपना, तो वो सभी कॉलेजेस को मानना पड़ेगा, सभी यूनिवर्सिटीज़ को उसको ही फॉलो करना पड़ेगा। तो इससे अब आपके माइंड में कम से कम क्लैरिटी हो गई है कि आपका सेशन कब स्टार्ट होगा। मींस यूजीसी ने ऑर्डर दे दिया है तो आप कॉलेजेस को अपने एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करने ही पड़ेंगे। जो मेन चीज़ है, जिस चीज़ की सबको वेट हो रही है, वो यही है कि 12th का रिज़ल्ट कब आएगा। तो अब बस इसी चीज़ का वेट है। जैसे ही 12th के रिज़ल्ट्स अनाउंस होंगे उस वैसे ही आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और एडमिशन प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस है, उसमें बहुत सारी यू कैन से कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बहुत सारी कट ऑफ्स आती हैं, फिर एक एक करके पता नहीं कितनी कट ऑफ्स आएंगी। वी कांट कंपेयर इट विद द प्रीवियस ईयर्स। और फिर फाइनली लेट्स सी कि 30 सितंबर तक आपका एडमिशन प्रोसेस अगर कंप्लीट होता है या नहीं भी होता है, तो कॉलेजेस इफ़ वी लुक एट लास्ट ईयर, अगर लास्ट ईयर भी यही हुआ था कि उन्होंने क्लासेस स्टार्ट कर दी थी, भले ही एडमिशन प्रोसेस अभी भी चल रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन भी नहीं हुआ था, बट क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। लास्ट ईयर आई थिंक इट वाज 18 नवंबर और 1 नवंबर कुछ ऐसे सेशन स्टार्ट हुआ था। तो इस साल देखने वाली बात है कि क्या होता है, कैसे होता है। सो वी ऑल विल watch it together, we all will face it together. So if you want to get support and guidance in your admission journey, subscribe to Kingdom of Learning. And if you found the video to be useful, consider liking it, and you can share this video also with your friends, because this is very important information and all the students deserve to know it. So thank you everyone.